बैंडेज पट्टी जो की गई थी, इस पुल का बैंडेज पट्टी हुआ था। देखिए ये बांस लगा के इस पुल का बैंडेज पट्टी किया गया था समस्तीपुर के अंदर। क्या इसके लिए कोई अलग फंड आएगा? आज 12 अगस्त है और समस्तीपुर के जिला अधिकारी के दिए गए समय समाप्ति को सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बचा हुआ है। और मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर समस्तीपुर के अंदर ये जो रेलवे ओवरब्रिज की जो मरम्मत कार्य चल रही थी, इस रेलवे ओवरब्रिज पर लोगों की आवागमन स्टार्ट हो चुकी है। मगर यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा था, इसके साइड से जो बॉर्डर दिए गए थे और जो इसमें लाइट का खंभा लगा हुआ था, क्या उसको दुरुस्त करवाई गई है या नहीं करवाई गई है? तो इसी को देखने के लिए हम फिर से स्थानांतरित हुए हैं इस अस्थायी जगह पर। और देखने के बाद मालूम चला है इसकी हालात उसी तरीके से बदतर है जो कि 3 महीना पहले यहाँ पर हो गया था। देखिए इसको अभी तक नहीं बदला गया है। यहाँ पर जो साइड से ये बॉर्डर जो टूट गया था और यहाँ पर बैंडेज पट्टी जो की गई थी, इस पुल का बैंडेज पट्टी हुआ था। देखिए ये बांस लगा के इस पुल का बैंडेज पट्टी किया गया था समस्तीपुर के अंदर। क्या इसके लिए कोई अलग फंड आएगा? बताइए। ये समस्तीपुर के अंदर इसके साइड से जो बॉर्डरिंग का कार्य एक तरीके से मरम्मत, ये रेलवे ओवरब्रिज का मरम्मत के साथ ही करवानी थी, मगर उसको नहीं किया गया है। और ये बैंडेज पट्टी अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है। ये बांस से बैंडेज पट्टी किया गया था, साइड का जो बॉर्डर है बांस से बैंडेज पट्टी किया गया था और इसको अभी तक नहीं बदला गया है। और सिर्फ 3 दिन बचा हुआ है इस रेलवे ओवरब्रिज को चालू करने को। और लोगों की आवागमन तो स्टार्ट हो ही चुकी है, मतलब पैदल जो लोग आन जान करते हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर। मगर इस पे जो 4 व्हीलर बाइक जो भी आन जान करेगी, उसका निर्धारित समय 15 तारीख को बताया गया था समस्तीपुर के जिला अधिकारी के द्वारा। मगर उस डेट से पहले इसको पूरा एक तरीके से फाइनल कर देना था। मगर इस रेल ओवरब्रिज पर सिर्फ और सिर्फ इस पिचिंग का कार्य किया गया है और आगे एक्सटेंशन ज्वाइंट की बदलाव की गई है। मगर इसका जो साइड से बैंडेज किया गया था आज से 3 महीना पहले, उस बैंडेज को अभी तक ठीक नहीं किया गया है। तो इसके लिए कोई अलग फंड आएगा या यहाँ समस्तीपुर के अंदर जो समस्तीपुर वासियों के द्वारा जो टैक्स दी जाती है, उस टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है? इसका बैंडेज पट्टी अभी तक ठीक नहीं किया गया है। देखिए, और इसका हालात जर्जर है पूरा, ये कभी भी गिर जाएगा। ये तो बांस लगा हुआ है ऊपर, और नीचे से दिखाने का प्रयास कीजिए, नीचे दिखाइए इसका हालात कैसा है। ये पूरा ऐसे, ये पूरा उस तरफ झुका जा रहा है और इसको कोई नहीं है देखने वाला, इसको ठीक करवाने वाला कोई नहीं है। जब इसका मरम्मत कार्य चल रहा था इस रेलवे ओवरब्रिज का, तो इसको भी सही करवा देना चाहिए था, मगर इसको अभी तक सही नहीं करवाया गया है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। समस्तीपुर वासियों का टैक्स का पैसा एक तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, ये उपयोग किया जा रहा है, वो आप पर ही हम छोड़ते हैं। आप कमेंट सेक्शन में उस बात को रखें, अपनी बातों को, क्योंकि समस्तीपुर के अंदर अस्थायी इस रेलवे ओवरब्रिज का जो आगे लाइट का खंभा है, उस लाइट का खंभा का भी परिस्थिति हम दिखाने को आपको प्रयास किए थे, उसका भी हालात पूरा एक तरीके से जर्जर है और उसको भी अभी तक नहीं बदला गया है। हमको तो आश्चर्य लगता है समस्तीपुर के अंदर इतने बड़े बड़े, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नगर थाना है बगल में, ये मुफस्सिल थाना है, नगर थाना, मतलब सारा पुलिस स्टेशन यही समस्तीपुर के अस्थायी इस रेलवे ओवरब्रिज के बगल में ही है। क्या उनको भी ये सब चीज नहीं दिखाई पड़ती है? वो भी तो इस बात पर एक्शन ले सकते थे। जब ये कार्य हो रही थी उनके द्वारा इस बात पर भी एक्शन ली जाती। इसको सही तरीके से मरम्मत करवाना है, मगर उसको भी ठीक नहीं करवाया गया और यहाँ पर जिला अधिकारी और यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा इसको भी ठीक से नहीं देखा गया है। ये बहुत बड़ा सवाल है समस्तीपुर के अंदर अस्थायी। हम हमेशा दिखाने का प्रयास किए हैं इस चीज को। देखिए, इस लाइट का खंभा उसी तरीके से अभी भी जर्जर स्थिति में है, इसको अभी तक नहीं बदला। और आगे पीछे घूम के जूम करके दिखाइएगा, वहां पर एक लाइट का खंभा टूटा हुआ है और आगे 2-3 खंभा है ही नहीं बीच में। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। समस्तीपुर के अंदर अस्थायी लोगों की आवागमन स्टार्ट हो चुकी है इस रेलवे ओवरब्रिज पर, मगर इसका जो मरम्मत कार्य था पूर्ण तरीके से नहीं किया गया है अभी तक। समस्तीपुर वासियों का जो टैक्स का पैसा है एक तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ इसका पिचिंग और एक्सटेंशन ज्वाइंट की कार्य यहाँ पर करवाई गई है, मगर जो सबसे बड़ा इसमें बदलाव करने की आवश्यकता थी, यहाँ पर जो लाइट के खंभे लगे हुए हैं, यहाँ का बॉर्डर भी सही नहीं है, आगे पूरा टूटा हुआ है, इधर का भी स्थिति खराब है। तो इस सभी चीजों को भी बदलाव करवाना चाहिए था, क्योंकि समस्तीपुर के अंदर अस्थायी ये जो मुद्दा था, रेलवे ओवरब्रिज की जो मरम्मत कार्य करवाई जा रही थी, इसको लेकर के जिला अधिकारी के द्वारा निर्देशानुसार बताई गई थी 15 अगस्त से इस पर आवागमन चालू कर दी जाएगी, मगर इसका जो मरम्मत कार्य है सिर्फ पिचिंग और एक्सटेंशन ज्वाइंट की ही बदलाव की गई है। अदरवाइज यहाँ पर जो लाइट के खंभे लगे हुए हैं और साइड से जो बॉर्डर दी गई है उसको नहीं बदला गया है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या उसके लिए एक अलग फंड आएगा?
फिर उसमें दोबारा काम करवाई जाएगी। यहाँ पर जो साइड से बॉर्डर दिए हुए हैं और ये लाइट का जो खंबा लगा हुआ है उसका बदलाव के लिए एक अलग फंड आएगा, फिर यहाँ पर कार्य करवाई जाएगी। क्योंकि इसका जो पिचिंग है, पिचिंग हो गया है, एक्सटेंशन ज्वाइंट की भी बदलाव हो गई है, मगर जो साइड से यहाँ पर दिया गया हुआ था लाइट के खंभा और यहाँ पर जो साइड से बॉर्डर दिया गया हुआ है इसका बदलाव अभी तक नहीं करवाया गया है। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। समस्तीपुर के अंदर अस्थायी यहाँ पर लोगों की आवागमन शुरू हो चुकी है, मगर इसके बदलाव को लेकर के समस्तीपुर के अंदर अस्थायी जिला अधिकारी के द्वारा कोई निर्देशन नहीं दिया जा रहा है। तो आप इन सभी समस्याओं को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दें।